अभी इमेज जनरेटर बनाने से पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल पे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे टाइप करेंगे ओपन एआई डालिए। यावी। अरे भाई कोड वाला कहाँ गया? अरे अरे, याहू सर्च करके जाओगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। एक मिनट भाई, मैं अपना अपने वाले ब्राउजर में खोलता हूँ। क्या ढूंढ रहा था मैं? हाँ, जाली डॉक्यूमेंटेशन अरे कल ही तो सब कुछ चल रहा था भाई। प्लेटफॉर्म ओपन एआई में जाते हैं रोहन भाई। हाँ वही ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है मेरे को। यहाँ है ना, प्लेटफॉर्म ही है ये। नहीं, कम्युनिटी वाला नहीं, हाँ उसमें तुझे मिल जाएगा इमेज जनरेशन का ऑप्शन। अरे एक छोटू सा ही कोड है भाई यहाँ पे। लेफ्ट साइड में होगा ना। एक मिनट ना। सर्च बार यूज करो, सर्च बार यूज करो। अरे ये रहा ना इमेज जनरेशन। इमेज जनरेशन। चलो गाइस, तो अभी हमको क्या, अभी जो हम जो डिस्कस कर रहे थे, इस वाले एक एग्जाम आ गया हमारा एग्जाम्पल भाई, हाँ ये वाले में, कि हमको एक्चुअली में एक इमेज जनरेटर का हम टूल यूज करने वाले हैं, राइट। तो हमको एक टूल रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ओपन एआई के, अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो बस इतनू सा हमको एक टूल बनाना है, ठीक है सर भाई। ये टूल आपकी सारी जिंदगी की परेशानियां सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले क्या बोलना है हमको, फ्रॉम ओपन एआई से हम ओपन एआई इंपोर्ट करेंगे। तो हम अपने कोड में सबसे पहले एक टूल बनाते हैं जो कि हम इमेज जनरेटर को देना चाहेंगे बाद में, ठीक है। ठीक है। तो अभी भी प्लानर रो क्यों रहा है? ये प्लानर नहीं रो रहा है, राइटर और ये रो रहा है, प्लानर यहाँ पे रो रहा है भाई, ठीक हो गया वो। ठीक है। अपन एक नया मेथड बनाते हैं जिसका नाम देते हैं जनरेट इमेज। जनरेट इमेजेस। तो ये डाली की एपीआई कॉल करना चाहिए। यस, जनरेट इमेजेस कॉल करेंगे जनरेट करना चाहिए और यहाँ पे हमारे सेल्फ, मीडियम आर्टिकल के लिए। यस, सेल्फ देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे और स्ट्रिंग देंगे, राइट। ठीक है। और जो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको वो इंपोर्ट करना होगा वो एक लाइन, राइट, फ्रॉम ओपन एआई फ्रॉम इंपोर्ट। ओपन एआई इंपोर्ट ओपन एआई। ओपन एआई तो तुमको इंपोर्ट करना होगा। और फिर हम क्या करेंगे सबसे पहले कि उस ओपन एआई से फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट ए क्लास आउट ऑफ इट, राइट। तो एक क्लाइंट बनाना पड़ेगा साइट हमको, तो एक हम क्लाइंट बना लेंगे ओपन क्लाइंट के लिए। एआई एपीआई की पास कर देंगे अंदर। तो हम ओपन एआई देंगे, यहाँ पे एपीआई की देंगे इज इक्वल टू ओ एस डॉट, ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ कि शायद वो खुद ही कर दे, बट मुझे ये वाले इन्वायरमेंट पे अपन पॉइंट कर देंगे, राइट। साउंड्स गुड। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा ऐसे रखता हूँ ताकि मेरे मुंडी से कभी कोड ना थक जाए। सो हमने क्या किया, हमने ओपन एआई से भी एक क्लाइंट बना लिया, राइट, यहाँ पे, और हमने अपना की दे दिया अब इसको। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसके बाद हम इस क्लाइंट को यूज करेंगे इसके अंदर, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, ओके। क्लाइंट डॉट इमेज डॉट जनरेट जनरेट करेंगे और यहाँ पे मॉडल डालेंगे डाली 3। डाली 2 नहीं भाई, डाली 3, ठीक है। ओके। ऐसे उसके लिखते हैं बाद क्या डाली को? यहाँ पे तो यही लिखा हुआ था भाई, ये देख डाली 3। ओके, कूल कूल। मैं तो आपके भरोसे हूँ भाई। तो यहाँ पे इन्होंने डाला है, यस, तो यहाँ पे इन्होंने डाला है कि मॉडल, प्रॉम्प्ट, साइज, क्वालिटी, क्वालिटी एंड ये कितना नंबर चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको हम प्रॉम्प्ट को ये कर देंगे। तो जस्ट फॉर द यूजर, अलग होगा, बाकी सब सेम होगा। जस्ट फॉर द यूजर के लिए समझने के लिए कि जब हम इमेज जनरेट का जनरेट कॉल करते हैं तो हमें दो तरीके से रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक पहला तरीका है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जहां पे आपको यूआरएल आता है, राइट। और दूसरा आप B64 जेसन भी ले सकते हो जिसको आप फिर अपने इधर फिर आप उसको चाहो तो शो कर सकते हो, इनकोड डिकोड का गेम खेल सकते हो। बट मैं अभी के लिए अपन डिफॉल्ट इसका यूआरएल रहता है, तो अभी हम यूआरएल ही देखेंगे। आप चाहोगे बाद में तो B64 जैसे भी ट्राई कर सकते हो। इट विल गिव यू एक्चुअली ए ब्लॉब फॉर्मेट जो आप यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने नहीं दिया है तो हमें इमेज जनरेट होके मिलेगा, ठीक है सर भाई, अपन को ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो अपन इसको एक वेरिएबल दे देंगे, यूआरएल तो मिलेगा ना? यूआरएल यूआरएल मिलेगा। बस बहुत है, यूआरएल खोल के देख लेंगे, खुश हो जाएंगे। अपने को यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में जाएंगे, डॉट डेटा लेंगे, डेटा के पहले पोजीशन से हम जाके यूआरएल लेंगे, ओके। राइट। तो मैंने कुछ खतरनाक काम नहीं किया, मैंने बस यहीं से कॉपी किया जो लिखा हुआ था। रिस्पॉन्स क्या हो गया? वो कुछ सजेशन दे रहा था वैसे। अच्छा, रिटर्न ही नहीं लिखा इसलिए वो रो रहा है। अब रिटर्न हो रहा है विद इन हमारे फंक्शन के बाद, थोड़ा पीछे इंटेंडेशन। कुछ तो हुआ है यहाँ पे, अच्छा समझ गया, अब ठीक हो गया, राइट। तो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स लिया और रिस्पॉन्स से हम जो यूआरएल आएगा वो हम उसको हम रिस्पॉन्ड कर देंगे, राइट। तो अब हमारे पास ठीक है। ये वाला फंक्शन आ चुका है। अब हम एक इमेज जनरेटर हम अपना पहले बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये राइटर को बाद में लिखते हैं। इमेज जनरेटर में हमको क्या चाहिए होगा, फिर से असिस्टेंट चाहिए होगा, असिस्टेंट एजेंट। इसका हम नामकरण कर देंगे, नेम दे देंगे इमेज जनरेटर, राइट। और ये पूरा ऑटो कंप्लीट कर लेते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे क्या बोला गया है इसने, यू आर इमेज जनरेटर एजेंट, यू आर इमेज जनरेटर एजेंट, यू जनरेट इमेजेस
ऑन यूजर्स प्रॉम्प्ट यू जनरेट 2 इमेजेस, ठीक है। और उसको LLM कॉन्फ़िग दे दिया गया है। और ठीक है। फिर अपने को तो इसको रजिस्टर करेंगे हम, उससे पहले हम एक राइटर एजेंट भी बना लेते हैं। तो अपने को चाहिए था एक राइटर एजेंट, तो अपन बोलेंगे असिस्टेंट और इसको टैप कर देंगे। सो यहाँ बोलेंगे नेम इज राइटर, डिस्क्रिप्शन इज यूर ए राइटर एजेंट, राइट। और सिस्टम प्रॉम्प्ट इज यू आर ए राइटर एजेंट, यू राइट ब्लॉग पोस्ट बेस्ड ऑन द यूजर प्रॉम्प्ट, दैट्स इट। और यहाँ पे हमने उसको LLM कॉन्फ़िग है। भी दे दिया है। सो आई थिंक वी आर गुड। सो हमारे पास तीनों एजेंट्स आ गए, प्लानर, इमेज जनरेटर एंड राइटर, राइट। वो अपने को बस एक यूजर चाहिए होगा, तो हम एक यूजर ही बना लेते हैं। तो ये हमने मैंने पुराने लास्ट वाले कोड से कॉपी किया। एक यूजर प्रॉक्सी है, नेवर है, और एक इस टर्मिनेटिंग मैसेज है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास अब यूजर आ गया, अब राइटर आ गया, इमेज जनरेटर आ गया, और हमारे पास से प्लानर आ गया। अब हमें पास सिर्फ एक चीज करना है। सबसे पहले हम एक रजिस्टर कर लेंगे अपना फंक्शन जो हमने इमेज जनरेटर के अंदर हम डालना चाहते हैं, सो दैट इट विल हैव दोस फंक्शनैलिटी कि आपको ओपन एआई का इमेज जनरेट करके दे, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्टर फंक्शन, और नीचे आ जाएंगे। इंपोर्ट के बाद अपन लेंगे रजिस्टर फंक्शन में सबसे पहला निसार क्या रजिस्टर करना चाहते हैं हम लोग रजिस्टर करना चाहते हैं सेल्फ डॉट क्या नाम था भाई तेरा, सेल्फ डॉट जनरेट इमेज। तो सेल्फ डॉट जनरेट इमेज हमने किया, दैट इज कॉलर जो इसको कॉल करेगा वो होगा इमेज जनरेटर एजेंट। एग्जीक्यूटर रहेगा, वो रहेगा यूजर एजेंट, राइट। और डिस्क्रिप्शन रहेगा जनरेट इमेज बेस्ड ऑन द यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो अब हमारे पास प्लानर हो गया, इमेज जनरेटर हो गया, रजिस्टर फंक्शन हो गया, राइटर हो गया, और यूजर प्रॉक्सी हो गया, राइट। तो अब हमें बस दो ही चीज करना है निसार भाई, हमको एक ग्रुप चैट बनाना है, और ग्रुप चैट मैनेजर बना के हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप चैट ले लेते हैं, और यहाँ पे ग्रुप चैट मैनेजर ले लेते हैं। तो हम अपने क्या करेंगे, हम पहले अपन सारे जो भी हमारे पास एजेंट हैं उनसे हम एक ग्रुप चैट बना लेंगे। ग्रुप चैट में सबसे पहले क्या देंगे, हम सारे एजेंट का नाम, यूजर आएगा ग्रुप पास, प्लानर एजेंट आएगा, राइटर एजेंट, Right. 4 एजेंट। उसके बाद हम क्या देते हैं इसमें, और इसमें हम देंगे एक राइटर एजेंट। उसके बाद हम देंगे जो मैसेज, इनिशियल मैसेज होगा वो ब्लैंक रहेगा, अभी के लिए ज्यादा हिल ना जाए क्योंकि हमें टर्मिनेटिंग बताया नहीं है। तो हम बोलेंगे मैक्स साउंड विल बी 10। सेंड इंट्रोडक्शन कर देंगे अपन ट्रू। तो सेंड इंट्रोडक्शन क्या करता है अरुण भाई? सेंड इंट्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि जब ये ग्रुप चैट में ये सारे एजेंट्स आए हैं, राइट, तो एक तरीका होता है कि जो आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, वो इन सारे एजेंट्स को एक दूसरे के बारे में पता रहे। तो इससे कैसा होता है कि अगर आप सेंड इंट्रोडक्शन ट्रू भेजोगे, सो दिस डिस्क्रिप्शन विल बी सेंड टू ईच ऑफ द एजेंट्स, एंड देन ईच ऑफ एजेंट्स कैन टेक मच बेटर डिसीजंस। ये बेसिकली इसलिए लिखा जाता है ताकि जब प्लानिंग या फिर जब वो ग्रुप चैट मैनेजर एक दूसरे से एक एजेंट से दूसरे एजेंट के पास जाए तो वो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाए, ठीक है। Got it. तो यहाँ हमारे पास आ गया ग्रुप चैट। अब अपने को बस एक ग्रुप चैट मैनेजर बनाना है, तो अपन बनाएंगे ग्रुप चैट मैनेजर। इसके अंदर सबसे पहले हम अपना ग्रुप चैट डाल देंगे, ग्रुप चैट इज इक्वल टू ग्रुप चैट, और फिर हम इस पे लिख देंगे ह्यूमन इनपुट मोड नेवर, राइट। सो अब हमारे पास हमारा ग्रुप चैट भी बन गया है, और इसको हम नाम दे देंगे मैनेजर, NAGR मैनेजर इज इक्वल टू, और इसको रिटर्न करा देंगे मैनेजर को। मैनेजर को रिटर्न करने क्या जो चीज है यहीं से कॉल कर देंगे। अपन बोलेंगे यूजर डॉट इनिशियलाइज चैट हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं मैनेजर के साथ, मैनेजर को, और एक मैसेज देना चाहते हैं अपन, राइट मी एन आर्टिकल ऑन डीप सीक, राइट। यस। अब हमारे पास आई थिंक सब कुछ हो चुका है, वट एवर वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। तो सबसे पहले हमने एक प्लानर एजेंट बनाया, हमने इमेज जनरेटर बनाया, फिर इमेज जनरेटर में वो फंक्शन रजिस्टर कर दिया जो कि हमारे पास ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया था ओपन एआई डाली कॉल करने के लिए। फिर हमने राइटर एजेंट बनाया, यूजर बनाया, फिर उससे ग्रुप चैट बनाया, और फाइनली ग्रुप चैट मैनेजर बनाया। और उस मैनेजर से अब हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी विल सी कि इस कॉन्वर्सेशन को हम कितना अच्छा ले सकते हैं। तो अभी कैसा होना चाहिए कि एक आर्टिकल भी बनना चाहिए, एक इमेज भी बनना चाहिए, बट मेरे हिसाब से अभी प्लानर बराबर काम नहीं करेगा, बट विल सी। तो यहाँ पे निसार भाई यूजर ने इनिशिएट चैट कर दिया, अपन क्या करेंगे, अपन एक ब्लॉग बनाएंगे और इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं और लिखते हैं ब्लॉग डॉट रन नहीं राइट यस अलाउ टू कंप्लीट ब्लॉग डॉट राइट ब्लॉग। क्या लगता है निसार भाई? ठीक है। आग लगने वाली है भाई, मल्टी एजेंट की दुनिया में आग लगने वाली है। क्या आग लगने वाली है? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। चल देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या इमेज जनरेट होगा मेरे डाली का गाइस। चलो आई थिंक प्लानर एजेंट विल गेट सम फकअप्स, बट
विल फिक्स इट इवेंचुअली। एक और नया हम तरीका सीखेंगे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो अपन देंगे पाइथन app.py ओपन एआई की। अच्छा सॉरी, ये हो रहा है app.py में import OS pressing। ऊपर क्या लिखा है? From anti import system। ये साला ऑटो कंप्लीट ना थोड़ा सा है गया गया गुजरा हुआ, ज्यादा ही मैंने फ्रीडम दे दिया लग रहा है। इन लोग को रोक के रखना चाहिए। ये चाइनीज आईडी यूज करना बंद कर भाई। ये देख, कैनॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल यूजर वेयर इज नॉट एसोसिएटेड ब्रो। हैं? ऐसा क्या लिख दिया मैंने? एग्जीक्यूटर इक्वल्स यूजर में फटा है app.py 65 लाइन नंबर पे। ये अच्छा सॉरी user नहीं नहीं, यूजर बाद में रजिस्टर किया ना, बाद में रजिस्टर करो भाई। ग्रुप चैट के बाद करना चाहिए। पैदा ही नहीं हुआ और तुम बोलता है भाई ये इंजीनियर बनेगा। यस, सो आई थिंक नाउ इट शुड वर्क फाइन। असली में यूजर को हमने इनिशियलाइज नहीं किया था, उससे पहले ही बोला भाई तू रजिस्टर मार दे। रजिस्टर कर दो, उसको एडमिशन करवा दो। पैदा ही नहीं हुआ है लौंडा। पैदा नहीं हुआ है तो क्या हो गया? पाइथन app.py। अच्छा, फेवरेट चीज हमारा, यूज स्टॉकर फॉल्स। ये तो उनको डिफॉल्ट कर देना चाहिए भाई। ये तो 0.2 में अभी ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, राइट? अभी हो गया। चलो, सो आया राइट मी एन आर्टिकल और सीख प्लानर के पास राना ने प्लान बना लिया है। बोला डायरेक्ट कोर्स डायरेक्ट द राइटर एजेंट टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल ऑन DeepSeek, इंस्ट्रक्ट द इमेज जनरेटर इंस्ट्रक्ट इमेज जनरेटर फ्रॉम द उसने फ्यूचरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आर्शर इमेज क्यों बना रहा है भाई? वो मेरे पैसे खत्म कर देगा। कहीं बोला होगा भाई टू कवर फोटोज। 2 2 4 बना रहा है भाई, ये तो बेशरम आदमी। एक तो तेरे को बना के दे रहा है, ऊपर से तू इतना बुरा बन रहा है उससे। ठीक है, वो तो कॉलिंग आईडी दैट विल ठीक है राइट। सो एक्चुअली कैसे हुआ कि प्लानर के पास गया, प्लानर ने प्लान दिया उसको, प्लान से उसको पता चला कि प्लानर से सबसे पहले जान था राइटर एजेंट क्या नहीं लगता तेरे को? यस यस, बट उसने कूद की मार के सीधा इमेज जनरेशन में कूद गया वो। इसी को मैं हम फिक्स करने के लिए विल सी कि अलाउड और डिसअलाउड ट्रांसमिशंस क्या होते हैं। तो कभी भी आप प्रोडक्शन में ऐप बनाते हो तो ऐसे भगवान भरोसे उसको नहीं छोड़ देंगे। अरे इमेज तो देखे, थोड़ी इमेज खोल के देखो भाई कैसी है। एक सेकंड, ये प्लानर को मैं टर्मिनेट कर दूं, कहीं बीच में चलता ही नहीं रहे वो 10,000 साल तक। मैक्स टर्न दिया है क्या मैंने कहीं पे? मैक्सटन 10 दिया हुआ है। हाँ चल, फिर इमेज देखते हैं, उसको चलने दे। तो ये हमको इमेजेस बना के वो असली में देगा तेरे को ब्लॉग पोस्ट पूरा एक। देगा देगा। आ गया, ये AI बॉट्स अपेंड करना था बट टर्मिनेटिंग नहीं चल रहा, इसलिए वो थोड़ा आगे हो जाएगा। सो दिस इज द The writer agent has been directed covering its features। किधर भाई किधर? ठीक है, वो डाटा एजेंट को अपन फिक्स करते हैं ना, तू टेंशन। तो पहले इमेज तो देख, डाली तो चल रहा है कि नहीं। वाह वाह वाह, ये इसने पहला लाइव खुल चुका है। ये आर्टिकल ऑन DeepSeek। बाय 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 बाय। एजेंट स्वॉर्म्स ब्रो, बिलियंस ऑफ LLMs दिख रहे हैं मुझे वहां पे। सेम ही बनाया क्या भाई साहब? नहीं, थोड़ा अलग अलग है। थोड़े थोड़े वेरिएशंस है। वो तो हमने फाइन ट्यून नहीं किया ना, वी आर जस्ट सेइंग कि भाई ये पहले वाला जो था ना रोहन भाई, अपना निर्मला ताई वाला जो था, वो उसके ऊपर ब्लॉग लिखवाते तो इमेजेस थोड़े मजेदार आएंगे। ठीक है, हमारे बस पास एक पुराना इसको फिक्स तो कर लेते हैं। बट यस आई यस, थिंक 2 चीजें करनी है हमें। हमें एटलीस्ट पहले ब्लॉग बनवाना है, फिर इमेज बनवानी है। और इमेज सिर्फ 2 ही बनवानी है या फिर 1 ही बनवानी है, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। अरे भाई वो 2 ही बोला ही गया था वो, ठीक है। तो आइडियली अभी हमने क्या देखा कि जब हम दर्शन भाई को भी यही लगा कि चारों इमेजेस सेम दे दी। हाँ भाई, हमें भी वही लगा, चारों इमेजेस सेम दे डाली उसने। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया भाई। हाँ ठीक है। सो आई थिंक ठीक है। अभी तक कैसा था कि हमारा इमेज जनरेट हो चुका है, राइट। बट हमने क्या प्रॉब्लम देखा कि प्लानर ने प्लान किया राइटर को भेजने का, बट फिर भी वो थोड़ा बुरा मान गया। तो इसका एक सोल्यूशन है, राइट। तो ग्रुप चैट में हमेशा ये प्रॉब्लम होता है कि प्लानर कभी कभी सही तरीके से प्लान नहीं करता। इसका 2 तरीके सॉल्व करने का। एक तो तरीका है कि आप प्रॉम्प्टिंग से सॉल्व कीजिए, जो आप लोग ट्राई करना। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन, अलाउड ट्रांसमिशन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ग्रुप चैट में, देखो तो यहाँ पे रहता है LLOWED, अलाउड और डिसअलाउड ट्रांसमिशन स्पीकर। इसमें कैसा होता है कि इसमें हम एक एरे बना के दे सकते हैं जो हमको बताएगा कि प्लानर एजेंट से बात कहाँ जाना है, इसके बाद कहाँ जाया जा सकता है और कॉल्स कैसे किए जा सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, बोलूं प्लानर एजेंट ये डिसअलाउड ट्रांसमिशन करके, तो ये एक हमारे पास एक लिस्ट होगा, राइट। और इस लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, आई डोंट वांट टू रीराइट अगेन। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या बोला है सबसे पहले कि अच्छा ये डिक्शनरी, लिस्ट नहीं, ये डिक्शनरी होगा। तो हम इस डिक्शनरी के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि जब यूजर के पास से जब पहली बार मैं इनिशियलाइज हो तो प्लानर के पास जाना चाहिए, ठीक है।
फिर हम क्या बोल रहे हैं, प्लानर के पास से बस राइटर और इमेज जनरेटर के पास जाया जा सकता है कंट्रोल, और राइटर बस प्लानर और इमेज जनरेटर को भेज सकता है, और इमेज जनरेटर प्लानर और राइटर को भेज सकता है। मतलब यूजर को कभी वापस कंट्रोल नहीं जाएगा, ऐसे इस तरीके से समझो कि यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर पा रहे हैं कि अभी कैसा होता है ग्रुप चैट में कि एक बार एक मैसेज का रिस्पॉन्स आता है, फिर वो ब्रॉडकास्ट होता है, फिर वो किसी नेक्स्ट एग्जीक्यूटर या नेक्स्ट एजेंट को सेलेक्ट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट सिलेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, तो राइट। कौन सा एजेंट किससे बात कर सकता है, यस, ये सब ट्रांजिशंस मैनेज होते हैं यहाँ से। यस। ओके। तो यहाँ से हम अपने सारे ट्रांजिशंस मैनेज कर सकते हैं। अलाउड ट्रांजिशन आ गया, और यहाँ पे बस हमको एक और चीज करना पड़ता है, स्पीकर सिलेक्शन टाइप चेंज करना पड़ता है अलाउड करके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो डिस अलाउड होता है यहाँ पे, नॉन बाय डिफॉल्ट नन है, तो अपने को अलाउड करना होगा।